पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, वह कार्य पूरा हुआ। तेजी के साथ उसमें अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में इसके समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं अभी समीक्षा ले रहा था, अकेले अलीगढ़ क्षेत्र में गत वर्ष पीडब्ल्यूडी की 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले अलीगढ़ क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई थी। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग के द्वारा 6 लेन के हाईवे के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर के निर्माण हो रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं हॉस्पिटल, कहीं कॉलेजेस का निर्माण और कहीं पर अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विकसित करने के कार्य आज यहां पर लगातार चल रहे हैं। ये कार्य तभी संभव हो पाए हैं जब वास्तव में अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, जिनका विकास का एक दृष्टिकोण हो, विकास जिन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ हो, वही विकास के लिए कार्य भी कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास के उस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। और आज अलीगढ़ में इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के लिए ये लगभग 462 करोड़ रुपए से अधिक की 85 परियोजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमें विकास और विरासत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकास के साथ उसमें प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और उन्हें ध्यान में रख करके जब योग्य जनप्रतिनिधि इन पर विश्वास करता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं। और उन्हीं परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां पर विस्तार के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निरीक्षण का भी अवसर प्राप्त हुआ। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, निरंतर आगे बढ़कर के अलीगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब अलीगढ़ में यहां पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के
इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।